नमस्कार। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 1 अप्रैल है। प्री मानसून सीजन 2023 का दूसरा महीना आज से शुरू हो रहा है और पहले महीने में आप जानते हैं इस बार महाराष्ट्र से लेकर देश के तमाम राज्यों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है और ये कह सकते हैं कि अच्छी खबर नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान कई जगहों पर हुआ है। हालांकि इसके कुछ फ़ायदे होते हैं लेकिन वो फ़ायदे मुझे लगता है नुकसान की तुलना में अगर देखें तो बहुत कम है। यहाँ पर महाराष्ट्र में विदर्भ देख सकते हैं। विदर्भ में सामान्य से 51% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। बारिश 10.5 मिलीमीटर की जगह पर 15.8 मिलीमीटर हुई है। मराठवाड़ा में सामान्य है बारिश का आंकड़ा -12% है। आपको मैं बता दूं कि सामान्य बारिश का आंकड़ा किसे माना जाता है। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो तय मानदंड है उसके अनुसार अगर सामान्य जितनी बारिश होती है, मान लीजिए किसी जगह पर 10 मिलीमीटर बारिश होती है तो उससे 19% कम वर्षा यानी लगभग 8.1 मिलीमीटर बारिश अगर हो गई उस रीजन में तो उसे सामान्य माना जाएगा। और इसी तरह से अगर 11.9 मिलीमीटर बारिश हो गई तो भी सामान्य माना जाएगा। तो सामान्य से 19% कम 19% ज़्यादा को सामान्य की श्रेणी में माना जाता है और ये सामान्य की श्रेणी है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन कलर में इसको दिखाया गया है। -12% है, 6 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा है। जबकि यहाँ मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में 75% अधिक वर्षा हुई है। 3.3 की जगह 5.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये आंकड़े आपको बहुत कम लगते हैं लेकिन ये प्री मानसून की वर्षा के दौरान ये इतने ही आंकड़े किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लिए, फसलों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का कारण बन जाते हैं। और इस समय क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम बागवानी की फसलें इस समय बहुत उनकी देख रेख और देखभाल की ज़रूरत है और ऐसे में ये जो बारिश हो रही है वो भी तूफ़ानी हवाओं के साथ या गर्जना और ओलावृष्टि के साथ, तो इससे फसलों को नुकसान पहुँचता है। आम को खासतौर पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचता है। कोंकण गोवा की बात अगर करें तो यहाँ पर 2.2 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो हुई है 6.9 मिलीमीटर। लगभग 213% यहाँ पर ज़्यादा है सामान्य से बारिश का आंकड़ा। तो ये स्थिति अब तक की बारिश की है। अब अगर हम बात करें इस एक सप्ताह के दौरान 1 से लेकर 7 अप्रैल के दौरान, तो 1, 2 और 3 अप्रैल को महाराष्ट्र में लगभग सभी जगहों पर मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहने की संभावना है। हालांकि 3 और 4 अप्रैल को थोड़ा सा बारिश की उम्मीदें, या मैं कहूँगा कि आज भी थोड़ा बहुत बादल यहाँ पर अमरावती और भंडारा, गोंदिया, नागपुर में हो सकते हैं लेकिन बारिश की आशंकाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं। सिमिलरली गढ़चिरौली और नांदेड़, लातूर में भी थोड़ा सा मॉइस्चर पहुंच सकता है। परभणी, उस्मानाबाद, सोलापुर में भी मॉइस्चर यहां से पहुंच सकता है। लेकिन बारिश की उम्मीदें ओवरऑल देखें तो महाराष्ट्र में बहुत कम नज़र आ रही हैं आज के लिए। और इसी तरह से कल भी बहुत कम चांसेस हैं। कल भी पूरे महाराष्ट्र में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, कल यानी 2 अप्रैल को। और 3 अप्रैल को भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है पूरे राज्य में। लेकिन 4 अप्रैल से उत्तर से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। उत्तर में अमरावती, नंदुरबार, धुले, जलगांव और भंडारा, गोंदिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। बुल्ढाना में हो सकती है, संभाजीनगर में हो सकती है, वाशिम, यवतमाल में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और उसके बाद पश्चिम के साथ साथ उत्तर के साथ साथ दक्षिण से भी बारिश की शुरुआत होगी। और जब दक्षिण से बारिश का जो स्पेल बढ़ेगा आगे महाराष्ट्र के ऊपर, तो इस दौरान अनुमान और आशंका यह है कि 5, 6 और 7 अप्रैल को, 6-7 अप्रैल को खासतौर पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इनमें मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, परभणी, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, सोलापुर, सांगली, सतारा, पुणे, अहमदनगर और कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पुणे, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की आशंका है। यानी जो अगला स्पेल आ रहा है बारिश का मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों पर, दक्षिणी कोंकण गोवा पर और कुछ दक्षिणी विदर्भ के रीजन्स पर, वो ज़्यादा घातक हो सकता है, ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उससे पहले जो शुष्क मौसम का समय है उसमें अपनी खेती को, बागवानी को आप मैनेज करने के लिए जो भी कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही।